अब देखे, अब हमने वही कोड लिखना है लेकिन एक और तरीके से। पहले मैं वो चंद चीज़ें रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखिए, जब मैंने ये कोड लिखा तो मैंने डायरेक्ट मेरे जो कंसोल है, जो आउटपुट स्क्रीन है, उसमें मुझे क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक हो गया। जब मैंने कोड को मैंने इन्वर्टेड कामा छोड़ दिए तो मुझे कुछ नहीं नज़र आया, एरर आ गई। ठीक हो गया। जब मैंने कोड को इस तरह लिखा तो हेलो वर्ल्ड के पीछे डायरेक्ट क्या आ गई, BCA आ गई। अब यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ। अब यहाँ पे डायरेक्ट BCA आ गई। अब मैं BCA को चाहता हूँ कि ये इस इधर आ जाए, यानी न्यू लाइन में आ जाए। तो उसके लिए हम अभी कोड बनाएंगे। फिलहाल के लिए आप समझिए इस चीज़ को। अब देखिए, पहले मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, हमें हेलो वर्ल्ड आ गया, जैसा था वैसा नज़र आ गया। फिर हमने डायरेक्ट इसके पीछे BCA करक आ गई, जैसा था वैसा था, लेकिन उसके पीछे आ गया डायरेक्ट। फिर WRK आ गया डायरेक्ट इसके पीछे। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये इस लाइन में आ जाए और ये इस लाइन में आ जाए। अब हम अपने कोड में थोड़े और चेंजेस करेंगे। ये मैंने सिर्फ आपको रिवाइज करके दिया। अब हम क्या करेंगे, हाँ, हमेशा कहाँ से स्टार्ट लोगे, हमेशा कहाँ से स्टार्ट लोगे, हमेशा स्टार्ट लोगे हैश, फिर लिखोगे इंक्लूड, फिर ये राउंड ब्रैकेट आई थिंक इसको बोलते हैं, या लेस और स्मॉल साइन भी कह सकते हैं। फिर इस तरह studio.h लिखोगे, ये लिखोगे। ये तो ज़रूरी है, ये तो कंपलसरी चीज़ है। इसको तो आपने जहन में बिठा ले कि सी का प्रोग्राम जब आप कंपाइलर में लिखोगे, ऑनलाइन कंपाइलर में या जो ऑफलाइन में लिखोगे, तो हमेशा इससे स्टार्ट होगा। ये तो क्लियर है। फिर दूसरी लाइन जो आपकी होगी वो आपकी एंड मेन आएगी। ये चीज़ भी याद कर ले। इधर इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपकी कोड की मेन बॉडी आती है कि आप क्या कर रहे हो। ठीक हो गया, इन अदर वर्ड। फिर आप स्मॉल ब्रैकेट, फिर इस तरह करली ब्रैकेट, फिर जो दूसरी करली ब्रैकेट है वो खुद बहुत इस तरह नीचे आ जाएगी। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे हेलो वर्ल्ड फर्स्ट लाइन में नज़र आ जाए स्क्रीन के ऊपर, इस तरह हेलो वर्ल्ड आ जाए। इस दूसरी लाइन में क्या आ जाए, फॉर एग्जांपल BCA और करक आ जाए। अब इसके लिए फिर स्पेशल क्या करेंगे, कोड में चेंजेस करेंगे। अब क्या लिखोगे, पहले तो आपको हेलो वर्ल्ड चाहिए, तो ये तो डायरेक्ट सिंपल है। आप लिखोगे प्रिंट, फिर F, फिर ये स्मॉल ब्रैकेट, फिर इन्वर्टेड कॉमा नहीं डालोगे तो एरर आएगी, फिर डालोगे हेलो वर्ल्ड। ये आपने हेलो वर्ल्ड लिखा। ठीक हो गया। और सेमीकोलन तो मस्ट डालना है। फिर आपको न्यू लाइन चाहिए। न्यू लाइन में क्या चाहिए, BCA करक चाहिए। अब इसको मैं थोड़ा सा इधर मिटा देता हूँ। BCA करक नेक्स्ट में लाइन में चाहिए, तो आप इसके साथ एक फॉरवर्ड स्लेश डाल दोगे, सॉरी बैक स्लेश डाल दोगे, बैक स्लेश, और फिर n डाल दोगे, स्मॉल n, और ये ब्लू हो जाएगा। आपके कोड जो सोर्स कोड है उसमें ब्लू हो जाएगा। फिर इन्वर्टेड कॉमा। अब देखिए, यहाँ तक वो रीड करेगा, आपको प्रिंट करके देगा हेलो वर्ल्ड। जब आप वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा, वो कहेगा कि अच्छा ये तो नेक्स्ट लाइन के लिए लिखा हुआ है उसने, तो फिर वो डायरेक्ट नेक्स्ट लाइन में जाएगा। नेक्स्ट लाइन में वो क्या, आपने क्या आउटपुट फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी एकेडमी का नाम लिखा BCA फिर कॉमा करक। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपने लिखा, फिर ब्रैकेट डाल दिया, फिर सेमीकोलन। किसके ऊपर, दूसरी लाइन हमेशा मैंने बताया था कि हमेशा लास्ट पे क्या आएगी, रिटर्न 0। ये चीज़ क्लियर होगी। अब देखिए, ये आपने सोर्स कोड में लिखा, या ऑफलाइन यूज़ करो, मैं तो ऑनलाइन यूज़ करता हूँ, आप ऑफलाइन यूज़ कर रहे हो। एक और आपके पास इस तरह एक पेज ओपन होता जाएगा। मैं तो इसको पेज कहता हूँ, बहरहाल इसको कंसोल बोलते हैं। आपको क्या नज़र आएगा, जैसी जैसी वो C++ या C कोड में आप लिखोगे, पहले आपको नज़र आएगा हेलो वर्ल्ड। क्या नज़र आ गया, हेलो वर्ल्ड। लेकिन जैसे वो इसको अंडरस्टैंड करेगा, वो न्यू लाइन में जाएगा, तो आपको क्या प्रिंट करके देगा, BC, जैसे है इसी तरह आएगा, BCA करक। पॉइंट क्लियर होगा, BCA करक। अब देखिए, फर्स्ट लाइन में देखे और सेकंड लाइन में। अब कोड को कुछ और लिखते हैं, और तरीके से लिखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ इस चीज़, इसके ऊपर प्रॉपर प्रैक्टिकल वर्क भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल वर्क नहीं करेंगे। दोबारा लिखते हैं इस चीज़ को। दोबारा मैं कहता हूँ, न्यू लाइन को मैं समझाता हूँ। देखिए, ये आपने लिखा इंक्लूड, आप हमेशा स्टार्ट लेना होता है इंक्लूड, इंक्लूड से स्टार्ट लेना होगा। फिर इधर अंदर लिखोगे studio.h, ये लिखा आपने।
फिर आ जाओगे इंट मेन में, मेन फंक्शन मेन बॉडी कोड की, फिर इस तरह स्मॉल ब्रैकेट, फिर एक करली ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट खुद बहुत आ जाएगा। अब एक और तरीके से लिखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब क्या लिखते हैं, मैं लिखता हूँ मुख्तलिफ तरीक़ों से लिखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, कोड के ऊपर आपका कमांड आ जाए। फिर आप लिखोगे प्रिंट एफ लिखा आपने, फिर आपने स्मॉल ब्रैकेट डाल दी, फिर पीछे सेमी कॉलन आएगा, फिर इधर मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा। अब क्या करते हैं सर, अब इधर मैंने बैक स्लैश डाल दिया, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे, एन लिखोगे, तो देखिए ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा आपको, लेकिन इसका मतलब है कि वो न्यू लाइन में आपको क्या प्रिंट कर देगा। अब मैं एक और चीज़ भी साथ साथ लिख देता हूँ, BCA, इसके डायरेक्ट पीछे BCA लिख देता हूँ, फिर इन्वर्टेड कॉमा मैंने डाल दिया, ठीक हो गया। फिर इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, रिटर्न 0 के ऊपर। अब क्या होगा, ये तो आपने सोर्स कोड में लिखा, ये तो आपने मेन कोड में लिखा। अब क्या होगा, एक और आपके साथ इस तरह आउटपुट भी नज़र आएगा। अब आपको क्या नज़र आएगा, फर्स्ट आपको हेलो वर्ल्ड आएगा, तो देखिए जैसे ये इसका अंदर आ जाएगा आपको क्या प्रिंट करके देगा, हेलो वर्ल्ड। अच्छा ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर, जैसा है वैसा प्रिंट करेगा। फिर जैसे ही इसके ऊपर ये ब्लू लाइन हो जाएगी, ये जैसे आप लिखोगे ना सोर्स कोड में, ये ब्लू हो जाएगी, तो वो डायरेक्ट इस चीज़ के ऊपर न्यू लाइन में डायरेक्ट वो आपको क्या देगा, BCA देगा। पॉइंट क्लियर। अब मैं इसको कुछ और तरीके से लिखता हूँ ताकि आपको सब कुछ की चीज़ें क्लियर हो जाए। दोबारा रिपीट करते हैं, देखिए पहले क्या लिखना होता है, इंक्लूड, फिर stdio लिखना होता है, .h लिखना होता है, फिर आगे क्या लिखना होता है सर, फिर आपने आगे लिखना होता है एंड, फिर मेन लिखना होता है, फिर आपकी ये ब्रैकेट आएगी, फिर इस तरह करली ब्रैकेट आएगी, फिर ये खुद बहुत आएगा। फिर हम प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट लिखोगे, आपने प्रिंट लिखा, साथ में F, ये आउटपुट के लिए यूज़ होता है। फिर आपने ये स्मॉल ब्रैकेट डाल दिया। अब मैं शॉर्ट वर्ड यूज़ करूँगा, हेलो वर्ल्ड के लिए मैं यूज़ करूँगा HW। फिर मैं नेक्स्ट लाइन में मुझे क्या चाहिए, बैक स्लैश, ये बैक स्लैश न्यू लाइन में मुझे चाहिए, ये बैक स्लैश N का मतलब होता है न्यू लाइन, तो मुझे क्या चाहिए, BCA चाहिए। फिर मुझे नेक्स्ट लाइन में क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल बैक स्लैश N, न्यू लाइन में मुझे चाहिए WRK, ठीक हो गया। फिर इन्वर्टेड कॉमा, और लास्ट पे किसके साथ एग्जीक्यूट करोगे, रिटर्न 0 के साथ। तो आप देखिए ये आपने मेन सोर्स में या ऑफलाइन यूज़ करोगे या ऑनलाइन, तो मैं कंपाइलर यूज़ करता हूँ। अब आपको क्या नज़र आएगा आउटपुट में, अब आपको आउटपुट में नज़र आएगा, आउटपुट में क्या नज़र आएगा, पहले आपको आउटपुट में नज़र आएगा HW प्रिंट हो गया। फिर देखिए ये न्यू लाइन ये ब्लू हो जाएगी, कोड में ये ब्लू हो जाएगी। फिर वो न्यू लाइन को रीड करेगा, डायरेक्ट आपको न्यू लाइन में क्या देगा, BCA देगा। फिर दोबारा मैंने न्यू लाइन डाला है, WRK डाला है, तो नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, WRK आएगा। पॉइंट क्लियर। इस तरह कोड काम कर रहा होता है। अब एक चीज़ और चीज़ है ताकि मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूं, दोबारा रखते हैं। फिर मैं क्या डालूंगा, इंक्लूड डालूंगा, ये मैंने इंक्लूड डाला, फिर stdio.h डाल दिया, ठीक है। फिर मैं एंट मेन रखूँगा, चलो ये मैंने एंट मेन रखा, फिर ये स्मॉल ब्रैकेट, फिर ये कर्ली ब्रैकेट, इस तरह ओपन हो, इसके ऊपर क्लोज भी होगा। फिर मैंने प्रिंट F डाल दिया, चलो ये प्रिंट F मैंने डाल दिया, फिर ये स्मॉल ब्रैकेट आएगी, फिर इसके अंदर मैंने, अब देखते जाइए, पहले मैं HW हेलो वर्ल्ड को करना चाहता हूँ, फिर न्यू लाइन। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डबल एन डालता हूँ, अब डबल एन डालता हूँ, फिर मैं दोबारा एन डालता हूँ, ठीक है। फिर मैं BCA लिख देता हूँ, फिर क्या डाल देता हूँ, फिर इसको क्लोज कर देता हूँ। अब क्या होगा, अब रिटर्न क्या किसके ऊपर क्लोज करोगे, रिटर्न 0 के ऊपर। अब क्या होगा, अब देखें जैसी कोड रन होगा, जैसे आप कोड को रन करोगे, पहले तो आपको HW प्रिंट होगा, ये प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे 2 N है। अब देखिए ये असल में न्यू लाइन के लिए, ये तो न्यू लाइन को वो रीड करेगा, लेकिन ये न्यू लाइन में क्या आएगा, N आएगा। पॉइंट क्लियर। फिर न्यू लाइन है, दोबारा आपको क्या देगा, BCA देगा। क्लियर। ये चीज़ इस तरह, अगर आप इस तरह कोड को समझोगे तो आपके लिए सब कुछ क्या होगा, क्लियर होगा। तो काइंडली इसके ऊपर जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, और ये बात नोट कर ले कि मैं हर एक चीज़ को क्या करूँगा, इस तरह
डिस्कस करता जाऊंगा। देखते जाए। अब आप आपके कोड की तरफ आते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, फर्स्ट लाइन आपकी ये आ जाएगी, ये तो क्लियर हो गई। फिर इंट मेन में आपने प्रिंट लिखा, हेलो वर्ल्ड लिखा। फिर आपने देखे न्यू लाइन, न्यू लाइन में आपको क्या चाहिए, वेलकम प्रोग्रामिंग। फिर एक और लाइन में आपको क्या चाहिए, दिस इज अ न्यू लाइन एग्जाम्पल। ठीक हो गया। अब देखिए न्यू लाइन के लिए आपने बस सिंपल करेक्टर क्या सीख लिया कि आपने बैक स्लैश डालना है और फिर एन डालना है। ये बैक स्लैश कुछ ऐसा होता है, फिर एन डालना है। तो ये एन न्यू लाइन के लिए यूज किया जाता है। ठीक हो गया। टू करेक्टर आफ्टर ईच अदर विल क्रिएट अ ब्लैंक लाइन। अब एक चीज और मेरे जहन में आ गई। अब कुछ इस तरह करते हैं। अब अगर कुछ इस तरह हो जाए, अब मेरे जहन में कुछ एक और एग्जांपल आ गया। अब देखिए मैंने इंक्लूड मेन लिखा, सॉरी मैंने इंक्लूड, ताकि सारे डाउट आपके क्लियर हो जाए, इंक्लूड मैंने stdio.h लिखा। फिर मैंने इंट मेन लिखा। फिर मैंने स्मॉल ब्रैकेट डाल दिया। फिर मैंने कर्ली ब्रैकेट डाल दिया, इस तरह ये खुद बहुत आएंगे। फिर मैंने प्रिंट एफ लिखा। ठीक हो गया। फिर मैंने इसके अंदर लिखा हेलो वर्ल्ड यानी HW। फिर मैंने सॉरी यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, न्यू लाइन रखूंगा। ठीक है, ये ब्लू हो जाएगा आपके प्रोग्राम में। फिर कॉमा डालोगे। अब देखिए अब क्या करते हैं, इधर स्पेस छोड़ते हैं, इधर कुछ नहीं लिखते, इधर कुछ नहीं लिखते। नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, मैंने डायरेक्ट एंटर दबाओगे तो स्पेस आएगी। इधर मैंने प्रिंट एफ डाल दिया। तो आपको देख, अब यहां पे मैं लिखता हूं BCA करक, BCA लिख देता हूं। फिर इसको इस तरह रिटर्न लिखोगे। अब ये आपका होमवर्क है कि अब क्या होगा। अब आप इसको रन करें, अब अपने साथ नोट कर ले कि अब क्या हो रहा है। तो अब जब इसको लिखोगे तो आपको नजर आएगा कि क्या हो गया। क्या कुछ ना कुछ लाइन इधर स्किप तो नहीं हुई है, क्या उधर लाइन आ गई, लेकिन नेक्स्ट में क्या आ गया, BCA करक आ गया। इस तरह हम कोड को क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। जितनी आप गलतियां करोगे कोड में, तब वो बेटर अंडरस्टैंड की तरफ जाओगे।